प्रश्न लगभग इसी प्रकार के हमारे नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को सारे प्रश्नों को तैयार करते रहना है हमारे साथ, और अच्छी तरीके से और बढ़िया तरीके से आप को अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। चलिए साथियों, आज के सेशन में शुरू करेंगे। आज का नया सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएस सामान्य ज्ञान से आधारित पर है। जो साथी नवोदय विद्यालय, आरएमएस पब्लिक स्कूल, सैनिक पब्लिक स्कूल आज महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही शानदार हो। भाग खा होता है, यानी कि दूसरा भाग हमारा होता है सामान्य ज्ञान का। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आज का पहला प्रश्न लेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे और दिखाई दे रहा होगा आपको कि लिखा है कि भाग खा सामान्य ज्ञान में परमवीर चक्र यानी कि PVC परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं को निम्नलिखित सूची में से किन्हें कारगिल युद्ध के दौरान PVC से सम्मानित किया गया था। कारगिल के समय में किन्हें PVC यानी कि परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से हैं आपके सामने? पहला प्रश्न है लेफ्टिनेंट कर्नल AV तारापुर। ऑप्शन बी है आपका लेफ्टिनेंट अरुण बत्रा। सी ऑप्शन है कैप्टन विक्रम बत्रा। और डी ऑप्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है तो आप हमें कमेंट के जरिए बताएंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ये परमवीर चक्र आपको किसके लिए दिया जाता है आपको मालूम होना चाहिए। तो आप लोग इसे समझिए और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको इन प्रश्नों का आंसर जो हमारे ऑप्शन है उन्हें समझिए। नंबर 1 लेफ्टिनेंट कर्नल AV तारापुर। बी ऑप्शन है लेफ्टिनेंट अरुण बत्रा। सी ऑप्शन है कैप्टन विक्रम बत्रा। डी ऑप्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था कारगिल युद्ध में। मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र के लिए सम्मानित किया गया था कारगिल युद्ध के दौरान। ठीक है, चलते हैं 52वें प्रश्न को लेते हैं। 52वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को आधारित भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया? निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, तो आप ध्यान से देखेंगे। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे देखेंगे तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जिसमें ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तराखंड, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य ने संस्कृत भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में दिया है वो आप बताएंगे। तो इसके लिए बी ऑप्शन उत्तराखंड ने संस्कृत को एक भाषा के रूप में अधिकार दिया है, तो वो है उत्तराखंड। ठीक है, इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथियों चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 53वां क्या लिखा है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री नरेंद्र मोदी, श्री वेंकैया नायडू, श्री अरुण जेटली या श्री रामनाथ कोविंद। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है वो आप हमें कमेंट के जरिए बताएंगे। इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना? तो इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें आप कमेंट के जरिए बताएंगे। इसमें से बी ऑप्शन आपके लिए सही है, ठीक है ना? वेंकैया नायडू, श्री वेंकैया नायडू। ठीक है, चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बच्चों और उनकी बीमारियों में
बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सक है। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? उस चिकित्सक का क्या नाम है? जियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताएंगे। 54वें प्रश्न के लिए आप लोग कमेंट के जरिए में बताएंगे कि बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सक है। पीडियाट्रिशियन, क्या? पीडियाट्रिशियन, जियोलिस्ट और कार्डियोलॉजी और न्यूरोलिस्ट, ये अलग अलग हैं, लेकिन बच्चों और उनकी बीमारियों में पीडियाट्रिशियन, ठीक है ना, पीडियाट्रिशियन नाम से सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 55 में। 55वां प्रश्न को आप देखेंगे कि सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सौर प्रणाली, नक्षत्र मंडल, ग्रह या धूमकेतु। तो सौर प्रणाली सूरज से संबंधित है, ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, और धूमकेतु उच्छल तारे होते हैं, ठीक है ना। और जो सही ऑप्शन है आपका वो है नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? बी ऑप्शन, नक्षत्र मंडल। सितारों के एक समूह को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर सूक्ष्म बर्फ के रूप में जानी जाती है? सूक्ष्म बर्फ के रूप में जानी जाती है। ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर सूक्ष्म बर्फ के रूप में जानी जाती है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो आप बताएंगे इसमें कौन सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसके आपके लिए ऑप्शन होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर सूक्ष्म बर्फ के रूप में जानी जाती है? तो आपका ऑप्शन सही होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। चलिए इसके बाद 57वें प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। 57वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ेंगे और इसके आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए तब तक आपके सामने हम पढ़ दें कि राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है? जो राज्यसभा होती है ना, के सदस्यों का अधिकतम जो कार्यकाल है वो कितने दिनों का हो सकता है? तो आपको मालूम होना चाहिए 5 साल, 6 साल, 7 साल या 2 साल। इसके लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इसके लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है क्या? 6 साल। अधिकतम 6 साल का राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम जो होता है कार्यकाल वो 6 वर्ष का हो सकता है। चलिए साथियों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है कि पीवी गोपीचंद किस खेल से जुड़ा हुआ है? पीवी गोपीचंद किस खेल से जुड़ा हुआ है? चलिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, सी, डी हॉकी। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा बैडमिंटन। पी गोपीचंद बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे और इसे समझने का आप लोग ध्यान से प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मोबाइल नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मोबाइल नहीं बनाती है? एप्पल, BSNL, HP या सोनी? ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा?
निम्नलिखित में से कौन सी मोबाइल से रिलेटिव नहीं है इसमें से कंपनी? एप्पल तो बनाती है, BSNL सिग्नल बनाती है, और सोनी भी मोबाइल बनाती है, जबकि HP मोबाइल नहीं बनाती है। HP कंपनी मोबाइल नहीं बनाती है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। 59वें में सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 60वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आप लोग हमें कमेंट के जरिए बताएंगे सी प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है? जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है? होवरक्राफ्ट, रोवरक्राफ्ट, मोवरक्राफ्ट या कार? कार तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। मोवरक्राफ्ट और रोवरक्राफ्ट और होवरक्राफ्ट में एक ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए होवरक्राफ्ट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए होवरक्राफ्ट बिल्कुल सही है। तो जमीन और पानी दोनों पर जो यात्रा करने में सक्षम वाहन है उसे हम क्या कहेंगे? होवरक्राफ्ट, ठीक है। चलिए आपकी जानकारी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार के हमारे नवोदय विद्यालय, सैनिक पब्लिक स्कूल, RMS पब्लिक स्कूल में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होते हैं। तो आप लोग इस सेशन से जुड़ें और अपने प्रश्नों को सही से समझें और उन्हें हल करने का प्रयास करें। चलिए 61वें प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है इसरो, यानी कि डी ऑप्शन आपका इसरो सही है। भारत सरकार का अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल इसरो करता है, ठीक है ना। इसरो आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है। जब अभी चंद्रयान 1, 2, 3 लॉन्च किए थे तो वो इसरो द्वारा लॉन्च किए गए थे। चलिए चलते हैं